अब तक आपने देखा। मुझे तो खुद से गिला हो रहा है कि मैंने मीरा की काबिलियत पर शक कैसे किया। जो इंसान सबसे ज्यादा हम पे शक कर रहा था उसी को गिफ्ट देके पटा लिया। वाह क्या बात है, नाइस, गुड। इम्पॉसिबल हो तुम। मैं बस कुछ और सोच रहा था और आई थिंक तुम कुछ और समझ गई। मैं इतनी स्मार्ट प्लानर नहीं हूँ जितना तुम समझते हो कि मैं हूँ। पापा हमें ज्ञात हो गया है कि तुम दोनों ने हमसे झूठ बोला है। अब आगे देख। तेरे मेरे मिलन की ये रहना, नया कोई गुल खिलाएगी नया। क्या कर रहे हो? अदिति के एग्जाम से वो पढ़ रही है ना। ये गाना क्यों गा रहे हो? क्योंकि हम दोनों की मिलन की रहना आने वाली है। We might go for our another honeymoon trip। कुछ भी मत बोलो। अरे सही में मीरा ने खुद ने ऑफर रखा हम तीनों भाइयों के सामने। या अरु, याद है हमारा पहला हनीमून? हम शिमला गए थे। लेकिन हम तो राजस्थान गए थे ना। अरे पगली, वो दूसरे हनीमून में। तुम अपना पहला हनीमून कैसे भूल सकती हो? हम कुफरी जा रहे थे और शिमला की हसीन वादियों में एक दूसरे में खो गए थे। नहीं वो ठीक है, लेकिन गोपू आपने क्या कहा? मीरा ने ऑफर तीनों भाइयों को दिया ना। तो गोविंद भैया और हरि भैया ने ऑफर ले लिया तो पॉसिबल ही नहीं है सरू। हाँ, गोविंद भैया यहाँ से शिरडी तक भी जाए तो भी बहुत है। और सब जानते हैं कि सिंधु भाभी और हरि भैया में कितना पड़ता है। हाँ लेकिन नो लेकिन वेकिन, नो लेकिन वेकिन, सब जानते हैं सरू कि गोपू और सरू दे आर द ऑफिशियल लैला मजनू ऑफ अवस्थी हाउस। वो तो है। ओ लैला मजनू, इस महीने मेरी एग्जाम है और आप लोगों को क्या छुट्टी की पड़ी है? प्लीज ग्रो अप गाइस। सोच के रखना। समझती हूँ। तेरे मेरे मिलन की। तो क्या कर रही हो तुम? और क्या ये जरूरी है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रूड होके बात करें? तुम तो के बजाय कुछ और भी तो कह सकती थी। अरे प्लीज दोबारा मत शुरू करो ये सब कुछ। मैं शुरू करा? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि क्यों ना हम और तुम चले। हरी, मीरा ने तीनों भाइयों से कहा है ना। बस तो हो सकता है कि बड़े भैया और जीजी भी जाना चाहे। और सरू और गोपाल को तुम जानते हो, वो लोग तो हमेशा जाने के लिए रेडी रहेंगे ना। अरे सिंधु, उनके जाने से ज्यादा जरूरी है हमारा जाना। ये कितना अरसा हो गया है हम दोनों को एक साथ अच्छा समय बिताए हुए। क्या हंस रही हो तुम? सिंधु, हमें लग रहा है कि समय हमें और एक मौका देना चाह रहा है। समय के मौका देने से कुछ नहीं होने वाला है। अरे हम करेंगे ना मौके का सदुपयोग। क्या? मेरा कहने का मतलब यह है कि शास्त्रों का भी मानना है कि पति और पत्नी को एक साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहिए। हाँ। अच्छा, तो शास्त्रों में काम को लेकर क्या कहा गया है? मतलब काम में कितना समय देना चाहिए? तुम हर बात को उल्टी गली में क्यों घुमा देती हो? और गुरु माँ ने रिसेंटली क्या कहा है? हाँ? उन्होंने कहा कि पति और पत्नी के एक साथ होने से, ज्यादा समय बिताने से उनके बीच का रिश्ता जो है वो और मजबूत हो जाता है। हाँ, और तुम तो गुरु माँ की सारी बातें मानते हो, है ना? हाँ बिल्कुल, और गलत कुछ नहीं कहती गुरु माँ। मार्केट में उनके रीसेंट प्रवचन की सीडी निकलने वाली है। और उस सीडी का नाम क्या है?
गुरु माँ ऑन रिलेशनशिप्स। देखो देखो देखो, गुरु माँ को लेकर मैं कोई मजाक सहन नहीं करूंगा। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ। देखो हरी, मैं तुम्हारी बात समझ रही, लेकिन मैं नहीं चल सकती। क्यों? अरे मैं चली जाऊंगी तो यहाँ हींग की फैक्ट्री कौन संभालेगा? हींग हींग हींग, तुम क्या इतनी बड़ी बिजनेसमैन? मेरा मतलब है कि बड़े से बड़े बिजनेस के लोग जो है वो छुट्टी पर जाते हैं। देखो तुम ये बंद करो ना। अरे कहां से बंद, तुम ठंडे दिमाग से सोचो। मेरे ख्याल से हम दोनों को जाना चाहिए। हाँ, आराम से सोचो तुम। हींग। वैसे ख्याल तो अच्छा है तुम्हारा। इतना मधुर, इतना मधिर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। अवस्थी जी, हाँ जी। क्या बात है? आज हमारे लिए एक शुभ समाचार है। ऐसा है कि हम और आप हमारे द्वितीय मधुमास के लिए जा रहे हैं। क्या? हाँ जी। आप ठीक तो हैं? कमाल करते हैं अवस्थी जी, आपका बेटा अभी हनीमून से वापस आया और आपको हनीमून पर जाना है? नहीं नहीं नहीं। अरे 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 सुनिए तो, ये प्रस्ताव मेरा नहीं है। बच्चों ने कहा कि हम लोग हमारे हनीमून का जो पैकेज था उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं, तो आप तीनों भाइयों में से कोई एक जोड़ा ऐसे चला जाए। तो हमने कहा कि हम ही सही। वाह, आपने कहा हम ही सही। आप भूल गए आपके 2 छोटे भाई हैं, उनका जाना बनता है कि हमारा जाना बनता है? नहीं नहीं। अरे अरे सुनिए तो, मैं यहाँ हमारी बात कर रहा हूं और आप मुझे ताना दे रही हैं कि हमने हमारे बच्चों के बारे में और भाइयों के बारे में क्यों नहीं सोचा कभी? अरे तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है अवस्थी जी, हमारी उम्र नहीं है ये सब करने की। आयु की बात न करें। मनुष्य की आयु के साथ साथ उसका प्रेम भी बढ़ता है, घटता नहीं। समझी श्रीमती जी? तो मेरे प्यारे अवस्थी जी, ऐसा कीजिए, हाँ। जाइए, जाके मीरा को कहिए कि आप रेडी है द्वितीय हनीमून के लिए। ये सही है। जाइए। श्रीमती जी, एक छोटी सी समस्या है। क्या है कि क्या ये उचित रहेगा कि एक ससुर अपनी पुत्रवधू को जाकर के ये कहे कि हम द्वितीय मधुमास के लिए जाना चाहते हैं? एक काम करते हैं। हाँ। आप चली जाइए। मैं? हाँ, नहीं नहीं। आप चली जाइए और इसे कहिए, मीरा से कहिए कि हम द्वितीय मधुमास के लिए जाना चाहते हैं। नहीं। आप बिल्कुल कह सकती हैं उसे। नहीं, मैं ये नहीं बात कह सही है। सकती। सुनिए तो, मैं कैसे? मीरा, ऑफिस जा रही हो? हाँ चाची, कुछ काम था? नहीं, मतलब हाँ, कुछ बात करनी थी। आओ बैठो। बोलिए ना चाची। हाँ? वो मैं तुमसे कहना चाहती थी कि ऑफिस जा रही हो मीरा? जी चाची। दीदी, सरू, कुछ काम था चाची? नहीं। हाँ मतलब, हाँ कुछ बात तो करनी थी। तो बोलिए ना। वो क्या बात करनी थी? वो मैं कह रही थी कि अरे मैं कैसे बताऊं अब? मीरा, ऑफिस जा रही हो? जी मम्मी जी। कुछ काम था?
मतलब कुछ बात करनी थी तुमसे। हाँ तो बोलिए ना मम्मी जी। मैं क्या कह रही थी, गोपू है ना, गोपू कह रहे थे कि हम दोनों को ही जान। पहल तो इन्होंने भी की थी। थैंक यू मीरा, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो पाया है। ओह, हनीमून पैकेज। हाँ तो थैंक्स तो एक्चुअली आपको अभी की सेल्फ रिस्पेक्ट को कहना चाहिए। देखो भाई, कह तो ये भी रहे थे कि चलो घूम आते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सरू और गोपाल के होते हुए हमें कहाँ चांस लगेगा। अरे नहीं जीजी, मतलब आप दोनों या आप दोनों कोई भी जाए, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती। नहीं नहीं नहीं, भैया ने अगर जीजी से कहा है तो फिर तो जीजी को ही जाना चाहिए ना। जीजी को ही जाना चाहिए। हाँ लेकिन सिंधु, तुम्हारा जाना बनता है इस बार। नहीं नहीं जीजी, आप और भैया हो आइए। आप लोग दोनों कई दिनों से कहीं गए भी नहीं है ना। हाँ लेकिन सरू के होते हुए मैं कैसे जा सकती हूँ। हाँ ये बात भी है। तो ठीक है तेरा, मैं और गोपू ही जाएंगे। ओके थैंक यू। चलो मुझे पैकिंग करने। सरू, अदिति की एग्जाम्स है। हाँ तो और इन्होंने अगर इतने हक से मुझे कहा है तो मैं मान लेती हूँ, मैं पैकिंग कर लेती हूँ। अरे जीजी कहाँ चली, इनकी फैक्ट्री कौन संभालेगा ना, मतलब। हाँ क्यों, बड़े बड़े बिजनेसमैन छुट्टी नहीं लेते क्या? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन बड़ी मैं हूँ ना। जीजी थैंक यू सो मच। मैं जानती थी आप मुझे ही बोलोगे। ओह गॉड आई लव यू सो मच। ओके नहीं 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 जीजी, आप हमेशा सैक्रिफाइस करते हो। तो तुम लोग तो हमेशा भाई देखो, जाते हो इसके ना। लिए मैं बोल रही हूँ, मैं कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रही, मैं जाने वाली। हाँ लेकिन जीजी आप जाके क्या। जीजी मम्मी जी, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है तो मैं निकलूं, बट आई होप कि शाम तक आप लोग डिसाइड कर लोगे कि हनीमून पर कौन जा रहा है। आप लोग मिलकर डिसाइड कर लोगे। जा बेटा। ओके बाय मम्मी जी। देखो मैं क्या बोल रही हूँ तुम लोग। मैं बड़ी हूँ, मेरे परिवार में। और क्या कर रहे हो तुम? देख नहीं रहे हो कि मैं काम कर रहा हूं? हैं? क्या ढूंढ क्या रहे हो? क्या क्या क्या? अरे क्या ढूंढ रहे हो? हाँ, मैं एक लाल मादा चींटी ढूंढ रहा हूँ जिसके 10 पैर हो और जो उड़ती हो। अच्छा समझ गया, चिकोटी कटवाने का इतना शौक है तो लो मैं काट देता हूँ। सॉरी 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 सॉरी। और वैसे अरे भैया, चींटी के 10 नहीं 8 पैर होते हैं। मैं जानता हूँ वो, लेकिन गोपाल, गुरु माँ ने कहा है कि अगर मुझे 10 पांव वाली लाल मादा चींटी मिल जाए ना तो मेरे सारे काम बन जाएंगे। अच्छा लेकिन हरी भैया, चींटी का जेंडर कैसे पता लगाओगे? उसका आधार कार्ड चेक करूंगा। अरे गोपाल, मैं चीटा नहीं चींटी ढूंढ रहा हूं ना। चींटी फीमेल होती है। आर यू श्योर? चींटी मेल नहीं हो सकती क्या? क्यों मुझे इरिटेट कर रहे हो तुम? हाँ, हो सके तो तुम मेरी मदद करो। मैं मदद करूं? हाँ हाँ, चींटी ढूंढते ना मिलके। ओके। वो नहीं। अरे क्यों परेशान कर रहे हो मुझे तुम? मैं परेशान कर रहा हूँ? अरे हरी भैया कमाल करते हो। गोविंद भैया गए ना तो मैंने सोचा आज मैं भी छुट्टी मार लेता हूँ, थोड़ा आराम करूंगा, थोड़ा रोमांस करूंगा, और आप मुझे यहाँ काम पे लगा रहे हो। ये काम नहीं है गोपाल। गुरु माँ ने कहा कि अरे हरी भैया, गुरु माँ की बात छोड़िए। देखिए अभी ना कुछ दिन फैक्ट्री में बहुत काम रहने वाला है, तो आप प्लीज फिर से आ जाइए। हाँ, आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। फैक्ट्री में? हाँ
अरे फैक्ट्री में सब लोगों की जाने की क्या जरूरत है? मतलब किसी एक को जिम्मेदारी देखनी है तो सिंधु जा रही है ना। कोई जिम्मेदारी चुनता है, कोई पैशन। अच्छा, मतलब लाल मादा चींटी जिसके 10 पैर हो, जो उड़ सकती हो, उसे ढूंढना आपका पैशन। हाँ, उड़ाओ उड़ाओ, मेरा मजाक उड़ाओ। लेकिन जिस दिन मुझे ये लाल मादा चींटी मिल जाएगी ना, उड़ने वाली 10 पैरों वाली, और मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, तो मैं भी तुम लोगों का मजाक उड़ाऊंगा, स्पेशली तुम्हारा। एक मिनट, तुम्हारा चश्मा दिखा? नहीं। अरे डबल लेंस के साथ। और कैसा है जनाब का? शर्मा क्यों रहा है? बता दे। क्या बता दूं? भाई वो भीगी रातें, वो तेरी बातें, अरे मेरे हनीमून के मून। मेरे प्यारे चुनमुन, कुछ और बातें करें। क्या ये? अच्छा ये तो बता, तूने सिक्सर मारा या क्लीन बोल्ड हो गया? बस करना यार, कुछ और बात कर ले बोरो। चले, समथिंग इज फिशी। मुझे लग रहा है कि अभी की लाइफ में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। क्या? कुछ नहीं वो ये देख। अच्छा अभी तेरे बैंक बैलेंस में तगड़ा फटका पड़ा होगा ना? अरे अच्छा खासा काम चल रहा है मेरा, तो बैंक बैलेंस से फटका क्यों पड़ेगा? नहीं तो मीरा को कुछ तो गिफ्ट दिया होगा तूने हनीमून पे। बोरो, हनीमून पर कोई किसी को गिफ्ट क्यों देता है? सुंदर की बीवी ने उसके हाथ पकड़ने के लिए अंगूठी ली थी। अच्छा? और मीरा ने तुझे ऐसे जाने दिया? वो क्या है ना, मीरा समझदार है। सुंदर की बीवी ने उसको बेवकूफ बनाया, मुझे नहीं। बात बेवकूफ बनाने की नहीं होती ना, अभी फीलिंग्स की भी होती है। अरे तू क्यों चिंता कर रही है? तेरे लिए मैं अलग से रिंग लेकर आऊंगा ना। सीरियसली? सीरियसली। हेलो, हनीमून स्पेशल एडिशन। हो गया इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, खाना भी हुआ होगा, राइट? कम ऑन, ऑफिस चले। हाँ, मुझे आज के लेआउट्स चाहिए। क्यों हंस रही है? हाँ, मुझे लेआउट्स के 3 ऑप्शंस चाहिए। अरे 6 देगा ना बोरो। बोरो ने 6 बना के रखे। चल 6? हाँ 6। पहले 3 तो दो। अरे चल ना बोरो, काम पे। कम ऑन। ओए वेलकम बैक है। जगदीश, खड़ जा यार, तेरे को बड़ी जल्दी पड़ी है, चल जा। वो क्या है ना, पिछली बारी मैंने बेइज्जती ज्यादा ही कर दी थी। नहीं वैसे वो मेरे काम के लिए बहुत जरूरी थी इसलिए, पर अब तो काम पूरा हो गया ना, तो क्या कहते हैं उसे, मिशन अकॉम्प्लिश्ड है। इसलिए एक मिनट, आप पूजा करनी पड़ेगी भाई, आरती तो उतारनी पड़ेगी। सर ये तो करना ही पड़ेगा भाई। आहा, लो जी। हाय, वाई ऑफिस में हमारे खुदा की कुदरत है, वाई ऑफिस में हमारे खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको तो कभी अपने डेस्क को देखते हैं। वाह मिर्जा नीरज, वाह। शुक्रिया नीरज। सुब्रतो, तुम मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? मैं वही मीरा हूँ, ओके? लेकिन मीरा तुम कुछ अलग अलग लग रहा है। मिस्टर सुब्रतो, हमारी मिसेस अवस्थी हनीमून रिटर्न है ना, तो मिस करी होंगी अपने हनीमून को, क्यों मीरा? करेक्ट, एकदम करेक्ट है। और मैं सबको वार्न कर रहा हूँ, हनीमून के बारे में कोई सवाल नहीं करेगा, नो क्वेश्चन। बेटा मेरा, मैं सर नहीं, वो मैं खड़ जा। बीजी का फोन है, हेलो। हाँ बीजी। बीजी, बीजी मैं आइए मेरे। सुनो सुनो सुनो, सुनाओ। तो फाइनली हनीमून जाने का लकी विजेता चुन लिया गया है। वाह, सरू कौन? हम? चाची, कौन है वो लकी विनर, बताओ ना। कौन है? बताती हूँ। तो वो लकी विजेता है गोविंद भैया जी। बड़ी भाभी पुराने दिन लौट के आने वाले हैं। गोपाल, तुम कोई मौका नहीं छोड़ते। क्या सही तो कह रहा है। वैसे गोविंद भाई साहब तो ए मेरी जोहरा जो भी ये गाने के मूड में लग रहे हैं। हाँ। अरे नहीं हरी, वो आप कौन सा गाना गा रहे थे?
सबके सामने गाऊं? हाँ हाँ। हाँ जीजी, आप तो शर्म से लाल हुई जा रही हैं। देखो भाई, ये हमारे लग्न जीवन की दूसरी पारी। पापा बेटा। अभी अच्छा मीरा, इन दोनों की कल सुबह की फ्लाइट्स की टिकट बुक हो चुकी है। चाची मुझे तो बस ये अच्छा लग रहा है कि इसी बहाने कम से कम घर में खुशियां तो आ रही हैं। मीरा, ये सारी खुशियों का कारण तुम हो बेटा। इधर आ। मीरा, तुमने तो मुझे डबल खुशी दी है। एक तो ये सेकंड हनीमून, दूसरा अब तुम सारा घर संभालोगी, किचन संभालोगी, सबको संभालोगी। मैं बहुत खुश हूं बेटा। संभालोगी ना? जी। अब मैं सारा घर संभालूंगी, किचन संभालूंगी।